आपको बता दें कि चीन के साथ हुए डिसएंगेजमेंट समझौते पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी के आरोपों पर रक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया है। बिना किसी का नाम लिए रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन को लेकर समझौते पर कई तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं। भारत ने चीन को कोई जमीन नहीं दी है। एलएसी फिंगर 8 तक है, ना कि फिंगर 4 तक। एलएसी पर भारत का स्थायी बेस है, फिंगर 3 के पास है। साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि चीन की जो स्थायी पोस्ट है वो फिंगर 8 के पूर्व में है। सवाल उठाना सेना का अपमान करना है, ये बात रक्षा मंत्रालय ने कही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने चीन के साथ समझौते पर सवाल उठाए थे। क्या कुछ कहा है सुनिए जरा, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, भारत ने चीन को कोई जमीन नहीं दी है, ये बात कही है रक्षा मंत्रालय ने। कई अहम बातें यहां पर रक्षा मंत्रालय ने कही हैं। एक बार फिर हम दोहरा देते हैं, एलएसी फिंगर 8 तक है, ना कि फिंगर 4 तक। इस बात को रक्षा मंत्रालय ने कहा है। 43,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में चीन का अवैध कब्जा है, ये बात दोहराई है रक्षा मंत्रालय ने। एलएसी पर भारत का स्थायी बेस धन सिंह थापा पोस्ट फिंगर 3 के पास है। चीन की स्थायी पोस्ट फिंगर 8 के पूर्व में है। सवाल उठाने वाले सेना का अपमान कर रहे हैं, ये बात रक्षा मंत्रालय ने कही है। साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय के स्टेटमेंट में देप्सांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग पर मतभेद का जिक्र किया गया है। सैन्य कमांडर्स की बैठक में बाकी मुद्दे सुलझाए जाएंगे, ये बात भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कही गई है। तो ये कुछ बड़ी बातें जो रक्षा मंत्रालय ने कही हैं। दरअसल में राहुल गांधी के बयान के बाद रक्षा मंत्रालय ने अपना पक्ष रखा है। अब आपको जरा ये भी सुनवाएंगे हम कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी के दरअसल में बयान को लेकर सियासत गर्माती जा रही है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं राहुल गांधी पर। रक्षा मंत्रालय की तरफ से सफाई सामने आई है। ऐसे में आप सुनिए राहुल गांधी का वो बयान जिस पर रक्षा मंत्रालय को बयान जारी करना पड़ा। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020 अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। आप प्रधानमंत्री जी को सुबह सुबह, मोदी जी को हर दिन शाम सुबह गाली दे करके तो देश में कुछ नहीं कर सकते। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जो कि देश के गरीबों, किसानों, कमज़ोर तबकों के हितों के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, उनको आप कोसते रहे। कोसते कोसते कोसी नदी पहुंच चुके हैं, उसके किनारे पे आप खड़े हुए हैं। उससे भी महत्वपूर्ण है कि ये लोग कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हमारे सुरक्षा बलों ने घुस घुस करके पाकिस्तान में आतंकवादियों का सफाया किया था, तब उस पर सबूत मांगे जा रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। और अब हमारे जो देश की पुख्ता सुरक्षा नीति है, उस पर बवाल किया जा रहा है। ये कुंद बुद्धि से ज़्यादा इसके लिए कुछ नहीं कह सकते आप। ये फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी और कुंद बुद्धि पप्पू जी का ये जो कमाल है, इसका तो कोई रास्ता नहीं है। अब ये कुंद बुद्धि का कमाल है या कुंदे की टाल है, ये तो खुद ही कांग्रेस बता पाएगी। तो राहुल गांधी के बयान पर सियासत गर्माती जा रही है, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है, ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है? क्या वाकई हिंदुस्तान ने अपनी जमीन चीन को दी है मौजूदा परिस्थितियों में? यह समझने की कोशिश करते हैं हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल टीपी त्यागी साहब जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड, लंबा अनुभव सेना का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अनुमा आचार्य भी जुड़ी हुई हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले टीपी त्यागी साहब, आपसे समझना चाहूंगा, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, आपने तो खुद ग्राउंड जीरो को अनुभव किया है लगातार सीमा पर, क्या हिंदुस्तान ने अपनी जमीन चीन को दी है? यकीनन इस समय तो नहीं, इस समय जमीन नहीं दी गई है। क्या वो ये नहीं देख रहे कि चीन जो अपने आप को सुपर पावर कहता है और सभी कोर कमांडर्स की बैठक में ये दावा करता था कि जब तक हिंदुस्तान पैंगोंग लेक के साउथ एरिया से नहीं हटेगा, हम पैंगोंग लेक के नॉर्थ फिंगर एरिया से नहीं हटेंगे। मगर पहले कौन हटा? चीन हटा। और पहले विड्रॉल किसने किया? हमारे विड्रॉल करने से पहले चीन ने किया। यानी कि कुछ भी हो, आप सामरिक और मिलिट्री दृष्टि से कुछ भी कहते रहे, मगर एक सबसे बड़ी बात ये साबित हो गई कि हिंदुस्तान सीना तान के खड़ा हो गया। Nobody can say that India is a soft target। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के कूटनीतिक दबाव का असर दिखा, चीन को पहल करनी पड़ी, पीछे हटना पड़ा। अनिला सिंह जी, सीधा सवाल मेरा आपसे, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि फिंगर 4 की जगह अब हम फिंगर 3 पर सिमट गए हैं, इस आरोप के बदले इस मौके पर आपको कुछ कहना है क्या? देखिए, राहुल गांधी जी को तो उनका खुद का राजनीतिक दल कांग्रेस जो है बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता है। कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लेते, उनके दाएं बाएं जो लोग बैठे थे कम से कम वो कुछ समझ लेते। आप कर दीजिए अपडेट, आप अपडेट कर दीजिए अनुमा आचार्य जी को। देखिए, मैं तो बिल्कुल कर दूंगी, आप करेंगे, मैं बिल्कुल अभी करूंगी। राजनाथ सिंह जी के बयान पे उनको विश्वास नहीं है, देश की फौज पर उनको विश्वास नहीं है, एनएसए पे उनको विश्वास नहीं है, रक्षा मंत्रालय पे उनको विश्वास नहीं है। किस पे विश्वास है? चीन पर है क्या? उनको इतना ज्ञान नहीं है कि एलएसी जहां से जा रही है, जो एलएसी है हमारी, वो फिंगर 8 पे है, और जो परमानेंट पोस्ट है वो हमारी धान सिंह पोस्ट है, जो लेफ्टिनेंट कर्नल धान सिंह जी के नाम पर रखी गई, जिनको परमवीर चक्र मिला था 1962। ठीक है, उनको ज्ञान ही नहीं है। वो फिंगर अनुमा आचार्य, अनिला सिंह जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, सरकार के तमाम बड़े नुमाइंदों की बात पर आपको विश्वास क्यों नहीं है? थोड़ा फैक्चुअली बताइए। अनुराग जी, मैं फैक्चुअली बताऊंगी, क्योंकि क्या है कि अनिला सिंह जी को तो मैं उनका वो देती हूँ कि वो चूंकि बीजेपी की प्रवक्ता है, लेकिन यहाँ अगर रक्षा विशेषज्ञ के रूप में भी बीजेपी की पैरवी करने वाले लोग होते हैं तो फैक्चुअल थिंग मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं रक्षा से जुड़ी भी रही हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ, रक्षा विशेषज्ञ पर व्यक्तिगत हमला नहीं करते, माफ कीजिएगा, लेकिन आप अपने तर्क के आधार पर बताइए। जी, मेरी बात जी, आप कहिए। जानना चाहते हैं, फैक्ट सुनने पड़ेंगे आपको। फैक्ट सुनिए आप। क्या है कि अभी इसी बात से 2 दिन पहले मदुरई में हमारे जनरल वीके सिंह साहब ने कहा कि चाइना से ज्यादा ट्रांसग्रेशन हम करते आए हैं। तो ना तो सरकार ने इस दावे पर कुछ कहा, मीडिया ने भी या तो उसे यूं ही हश-हश कर दिया या मीडिया के समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बयान 2 दिन पहले दिया है जनरल वीके सिंह साहब ने, क्या उनके ऊपर सरकार की शय थी? और उसके बाद ये जो कल रक्षा मंत्री का बयान आया, रक्षा मंत्री एक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उन्होंने अश्वत्थामा हतो की तरह नरोवा कुंजरो वाली बात कर दी। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं, हमने कोई टेरिटरी नहीं खोई है, जबकि वो पीछे से बोल गए कि जो पेट्रोलिंग का एरिया है उस पर हम बाद में बात करेंगे। कौन सा एरिया है वो? देप्सोंग का एरिया है, हॉट स्प्रिंग का एरिया है, गलवान का एरिया है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिर आती है बात फिंगर्स की। पहले हम फिंगर 4 तक थे और 8 तक पेट्रोलिंग करते थे। आज हमको धन सिंह थापा पोस्ट पर सिमटने को क्यों कहा जा रहा है, जबकि जो चीन है वो वैसे अपनी तरफ से फिंगर 1 तक उसका दावा करता है, लेकिन हम पहले नहीं, इनका भाषण काफी हो चुका है। ठीक है, नहीं, ठीक है। अनुमा जी, आपने अपनी बात कही, अनिला जी कुछ कहना चाह रही हैं। अनिला जी, जो तथ्य अनुमा आचार्य ने यहाँ पर रखे हैं, उन तथ्यों का जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, झूठ का पुलिंदा जो लेकर बैठी हुई हैं इस वक्त, ये डिफेंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी का। शांत रहिए, मुझे पता है आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, इसलिए आप एक नंबर का रक्षा मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि फिंगर 8 से पीछे चला जाएगा चीन, जो कि एलएसी से पीछे चला जाएगा। पेट्रोलिंग के लेकर भी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दोनों देश में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद पेट्रोलिंग शुरू होगी।
जहां जो था वैसे उस स्थिति पे पहुंचा दिया है। नहीं अनिला जी शायद आप अनुमाचार्य के सवाल को सुन नहीं पाए। अनुमाचार्य आपसे ये पूछना चाह रही हैं कि देवसांग को लेकर क्या है, हॉट स्प्रिंग को लेकर क्या स्टेटस है, गोगरा को लेकर क्यों चुप्पी है। अनुमाचार्य जो आपसे सवाल पूछना चाह रही हैं अनिला सिंह, वो इन 3 पोस्ट को लेकर है। कहा है कि आपसी बात के बाद, आपसी सहमति के बाद जो पेट्रोलिंग का विषय है उस पे किया जाएगा। पर ये झूठ कैसे बोल रहे हैं, ये झूठ कैसे बोल रहे हैं राहुल गांधी कि चीन को हमने जमीन दे दी। कौन सी जमीन दे दी? ठीक है अनिला जी, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। कर्नल टीपी त्यागी साहब, बहुत संक्षेप में अगर आप बता सकें, क्या हमारी पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक हुआ करती थी? क्या इस डिसएंगेजमेंट के बाद वो फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग हुआ करेगी? सर बिल्कुल ठीक है, हमारी पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक हुआ करती थी। और राजन जी नहीं, जो चाइना का भोपू ग्लोबल टाइम्स है वो ये कह रहा है कि हम चाइना के PLA फिंगर 8 के ईस्ट में चले जाएंगे। ये बात तय हो गई। अब जो पेट्रोलिंग है वो टेम्परेरीली दोनों तरफ से बंद कर दी गई है, मगर सैटेलाइट इमेजरी तो बंद नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे पिल बॉक्सेज हैं, हमारे बंकर, हमारे रडार इंस्टॉलेशन है, हमारे सर्विलेंस सिस्टम है, हम इनको डेमोलिश करेंगे। यानी कि परमानेंट स्ट्रक्चर व्हिच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बिटवीन फिंगर 4 एंड फिंगर 8 दे विल बी डेमोलिश्ड। दिस हैज बीन एग्रीड। तो ये इसको तो देखा जा सकता है। टीपी त्यागी साहब, माफ कीजिएगा, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिस पर आने वाले वक्त में सियासत अभी और गर्माएगी। अनुमा, बहुत संक्षेप में आप कुछ कहना चाह रही हैं, बहुत संक्षेप में। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो कैलाश रेंजर्स थी, हमको उनसे क्यों पीछे जाना पड़ रहा है? मोल्डो में वहाँ उनका एक गैरिसन है, बिल्कुल नहीं गए। आपको समझ होनी चाहिए ये सरकार फोर्स से आ रही है, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं गए। हमारी फौज पीछे नहीं गई। अरे उस एरिया में हमारे कोर ग्रुप आज भी तैनात है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? हमारे कोर ग्रुप आज भी तैनात है वहाँ पे। हमारे कोर ग्रुप। ठीक है, चलिए माफ कीजिए, आप तीनों को रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा, आप तीनों को रोक रहा हूँ, यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए।